हाँ, नमस्ते। मैं डॉक्टर सनी बुगले। मैं संचेती हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन गए 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज मेरे साथ हमारे बहुत पुराने पेशेंट है मिसेस संचिता राह, जो उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और उनके साथ अंकल भी है। तो इनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि इनका फर्स्ट सर्जरी जब हुआ था उसके तुरंत बाद लॉकडाउन चालू हो गया था और ऐसी कुछ घटनाएं हुई जो मैं उनके मुंह से भी सुनना चाहता हूँ और अंकल भी आपको हाईलाइट करेंगे कि कैसे कैसे उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ। तो उनका दोनों घुटने में संधिवात का तकलीफ था, कई साल से तकलीफ सह रहे हैं वो, और उन्होंने कोविड होने के बावजूद भी, लॉकडाउन होने के बावजूद भी उन्होंने डिसीजन लिया और वो आए। उन्होंने हमारे से कंसल्ट किया ऑपरेशन के बारे में और ऑपरेशन की पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि अब इस ऑपरेशन का बेनिफिट लिया जाए। दोनों का एक साथ करने से बजाय हम एक एक करेंगे, ऐसे उनकी भी राय थी और हमने भी सारे मेडिकल रिपोर्ट जांच के ऐसे डिसाइड किया कि एक घुटने का ऑपरेशन होने के बाद दूसरा रिकवरी होने के बाद वो करेंगे। तो ऐसा फर्स्ट सर्जरी उनका होने के बाद में माझी थोड़ा सा घर में फिसल के गिर गए और शी हैड अ मेजर इंजुरी। तो उनका जो ये नी कैप बोन है उसके ऊपर का जो मसल है, थाई मसल, दैट मसल गॉट टॉर्न कंप्लीटली एंड अनफॉर्चुनेटली उसी के दौरान लॉकडाउन चालू हुआ। जो पिछले साल का अपना जो सेकेंड लॉकडाउन था वो उनके तुरंत ऑपरेशन के बाद, गिरने के बाद चालू हुआ। तो उसकी वजह से वो ना तो यहाँ हॉस्पिटल में आ पा रहे थे, ना कुछ ट्रीटमेंट कर पा रहे थे और इसी के दौरान में 2-3 हफ्ते ऐसे ही निकल गए। फिर बहुत कोशिश करने के बाद में, बहुत हिम्मत जुटाने के बाद वो हॉस्पिटल में आए और हमसे कंसल्ट किया। तब हमको ये पता चला कि वहाँ पे उनका जो मसल है वो फट चुका है और उसको वापस रिपेयर री सर्जरी की जरूरत है। लेकिन कोविड लॉकडाउन और कोविड के पेशेंट्स बहुत बड़ी तादाद में होने के बाद वजह से वो निर्णय हमने डिले किया और कुछ दिन रुकने के बाद हमने ऑपरेशन करने का सोचा। और सेकेंड सर्जरी करने के बाद में जब कोविड का प्रमाण थोड़ा कम हुआ, पेशेंट्स काफी कम हुए हॉस्पिटल में, तब हमने वो निर्णय लिया और वो जाके उनका जो क्वाड्रिसेप्स रिपेयर सर्जरी है नी रिप्लेसमेंट के बाद में वो हमने किया। एंड ये इसका जो सक्सेसफुल आउटकम है वो इतना अच्छा होने के बाद उन्होंने तुरंत सेकेंड नी का डिसाइड किया नी रिप्लेसमेंट कराने का और पिछले 6 मंथ्स पहले उनका दूसरे नी का भी नी रिप्लेसमेंट हुआ है। अभी ऐसे ये सारा सफर तय करने के बाद में मैं उनसे और अंकल से सुनना चाहता हूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा ये सब प्रोसेस में। अंकल आप बताएं। मेरा तो यही कहना होगा कि अगर कोई पेशेंट को ये डायग्नोसिस हो जाए कि वो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है और उन्हें नी रिप्लेसमेंट करवाना है तो करवा ही लेना चाहिए। अगर वो सपोज द पेशेंट का एज है 60 इयर्स, अगर वो बोले कि नहीं अभी नहीं करानी है, थोड़ा दिन देख ले, 1-2 साल दवाई खा के देख ले, एक्सरसाइज करके देख ले, तो इस तरह से क्या होता है 4 साल 5 साल तक वो दवाई खाते रहता है लेकिन उसको कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, पेन ज्यों का त्यों रहता है। और 6-7 साल के बाद जब वो घूम के फिर आता है डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं आपको तो करवाना ही होगा, इसके सिवाय आपका कोई देयर इज नो वे आउट। तो मेरा यही तजुर्बा है अपना वाइफ का जो ट्रीटमेंट में देखो कि कराने के बाद आप ये जो 6 साल 7 साल आप दवाई लिए, आपको सफरिंग भी हुआ, दर्द भी आप महसूस करते रहे, उससे बेहतर होगा कि आपका अगर डायग्नोसिस हो गया कि आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना ही है तो इट इज बेटर दैट डू इट नाउ। क्योंकि एज, ये जितना एज बढ़ते जाएगा तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी मेरे ख्याल से कुछ आते रहता है। आदमी की उम्र बढ़ते बढ़ते किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंसिव हो सकता है, शुगर हो सकता है। अब जितना जल्दी अगर उसको ऑपरेट करके अपने को नॉर्मलसी में आ जाएगा तो डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए, पेशेंट को रिकवरी टाइम बहुत कम लगता है। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मेरा वाइफ का शी इज जस्ट 60 नाउ, जस्ट 60। उनके थोड़ा हाइपरटेंसिव का पेशेंट है और थायराइड का भी पेशेंट है, लेकिन फिर भी हमने वो तो ये माने संजोग मैं बताऊंगा कि 5-6 साल से मेरा लड़का यहाँ पर पुणे में सेटल है तो मैं यहाँ पर आना जाना लगता हूँ और मैं संचिती हॉस्पिटल के साथ ट्रीटमेंट के लिए, वाइफ का ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो मैंने पाया है कि ये हॉस्पिटल इज वेरी कॉम्पिटेंट, सो फॉर ऑर्थोपेडिक इज कंसर्न इज अ वेरी कॉम्पिटेंट।
और फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से डॉक्टर्स आर वेरी गुड बट दे आर ह्यूमन. That is what I want to convey to the message to all concerned, that they are human. They really take care of the patient. They do take care of the patient. तो इसीलिए मैं ये मेरा सबके लिए कहना होगा कि अगर आपको बताया गया है कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए नी रिप्लेसमेंट, तो करा लेना चाहिए. इस कॉम्पिटेंट हैंड के पास में जाके करा लेना चाहिए, ना कि हम इंतजार करते रहे 4 साल 5 साल 10 साल और फिर लौट के 10 साल के बाद आके फिर हम वही ऑपरेशन करें जो मुझे पहले बताया गया. धन्यवाद. तो इसी तरह उनका एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया है और हम बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको पेशेंट के द्वारा ही मोटिवेट होने के लिए प्रोत्साहित हो और आप आपका डिसीजन लेने में झिझके नहीं. थैंक यू.